हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग क्या होती है, रोल क्या होता है आईपी रेटिंग का हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और आईटी रेटिंग कैसे देखते हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था। अगर आपको आईपी रेटिंग के बारे में नहीं पता है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करिएगा, आपको आईपी रेटिंग के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीमा रेटिंग वर्सेस आईपी रेटिंग। नीमा रेटिंग क्या होती है और आईपी रेटिंग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे दोनों इक्विवेलेंट है। नीमा क्या है? नीमा है नेशनल इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये एसोसिएशन यूनाइटेड स्टेट्स में 1926 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के सेफ्टी डिवाइसेस को लेकर के रेटिंग्स निकाली, जिनको हम लोग बोलते हैं नीमा रेटिंग्स। आज हम नीमा रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वो इक्विवेलेंट हैं आईपी रेटिंग से, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे हमारा कोई डेटा शीट है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का या इक्विपमेंट का, तो उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन लिखा रहता है कि क्या रहेगा। तो होता है नीमा 4X, या मोस्टली ज़्यादातर इंडिया में खास तौर से हम लोग आईपी पे डिस्कस करते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट IP55 हमको प्रोटेक्शन चाहिए, 65 चाहिए, 68 चाहिए, 54 चाहिए। कभी कभी क्या होता है नीमा रेटिंग्स दिया होता है, तो दोनों में कंपैरिजन हम लोग आज करते हैं। जैसे कि रेटिंग्स आप लोग जो लेफ्ट में देख रहे हैं, जैसे 1, 2, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12, 12K, 13, ये सारी जो है नीमा रेटिंग्स हैं। ये जो है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो नीमा ने निकाले हैं, उनकी रेटिंग्स है। यही फाइनल हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो भी जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, मतलब सराउंडिंग्स में जहाँ एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होना है, उस एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट को पर्सपेक्टिव में ले करके हम लोग रेटिंग डिसाइड करते हैं कि हमें इंडोर में चाहिए, आउटडोर में चाहिए, हमारा वहाँ का बहुत टेम्परेचर बहुत कोल्ड में रहता है या हॉट वहाँ का टेम्परेचर है, उसको पर्सपेक्टिव ले करके हम लोग नीमा रेटिंग डिसाइड करते हैं या आईपी रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं नीमा रेटिंग अगर 1 है तो वो कंपैरिजन होगा उसका IP10 के साथ में। आप उसको 1 को IP11 के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। नीमा रेटिंग 1 विच इज कंपेरेबल टू योर इक्विवेलेंट टू IP10। कैसे देखते हैं? अगर 1 देखें हमारा नीमा रेटिंग 1, तो वो सिर्फ हम इंडोर में ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ इंडोर में ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो इक्विपमेंट को बाहर नहीं कर सकते। एक चीज़, अगर IP10 लें जो कि इसके इक्विवेलेंट है, 10 क्या कहता है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ आई बटन में, मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। 1 हमको सिर्फ सॉलिड से प्रोटेक्ट करेगा, जो 50 mm का जो डाया कंसीडर करेगा, या 50 mm तक का कोई इक्विपमेंट, जैसे हमारा हैंड हो गया, ज़्यादातर वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई इक्विपमेंट जाता है साइज़ में, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा इन सॉलिड्स में। लिक्विड से हमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा IP0 में। 1 में हम सिर्फ उसको लिक्विड से ही इंडोर में ही इंस्टॉल कर सकते हैं नीमा रेटिंग में। अगर 2 में देखें, अगर हम नीमा रेटिंग 2 लेते हैं, थोड़ा सा और हम अपना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आगे बढ़ाते हैं, वो जो कि कंपेरेबल रहेगा IP11 के साथ, IP11। तो 2 में क्या होता है, 2 में हमारा होता है, अगर जो ये हमारा इंक्लोजर रहेगा, बॉडी का इंक्लोजर या बॉडी रहेगा, उसको भी हम सिर्फ इंडोर में ही यूज़ कर सकते हैं। और एडिशनली क्या देगा हमको ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देगा, फॉलिंग डर्ट। पैनल है, ऊपर से अगर डर्ट गिरेगी तो डर्ट गिरने दो, हमारे इक्विपमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। और कभी कभी अगर लिक्विड से कुछ स्प्लैश पड़ जाता है, कभी कभी स्प्लैश, हाई स्पीड वाटर नहीं, सिर्फ स्प्लैश, उससे प्रोटेक्ट करेगा। और IP11 क्या है, 1 हमको सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, सेम 1 मीन्स पहले की तरह के IP10 में जैसे 10 है, इसमें 1 मीन्स 50 mm तक के कोई
ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उससे प्रोटेक्ट करेगा, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे। आप कंपेरिजन कर पा रहे होंगे कि नीमा रेटिंग कैसे कैसे इक्विवेलेंट आ रहा है IP11 के। नीमा रेटिंग कैसे इक्विवेलेंट है इंग्रेस IP रेटिंग्स के, IP प्रोटेक्शन। तो जो हमको यहाँ पे रहेगा वहाँ पे वैसा रहेगा IP में भी। तो अगर कोई बोले कि नीमा रेटिंग 2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू IP नंबर 54, गलत है। इसीलिए इक्विवेलेंट चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और रेटिंग देखते हैं, जैसे 3S देखते हैं, नीमा रेटिंग 3S, जो कि इक्विवेलेंट होगा IP54 के। या तो हम अपनी डेटा शीट रेडी करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन या तो IP की रेटिंग में लिखेंगे या तो नीमा रेटिंग में लिखेंगे। नीमा में लिखेंगे तो 3S लिखेंगे, और IP में लिखेंगे तो 54 लिखेंगे। और ये प्रोटेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, वो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हमारा जो इक्विपमेंट है वो कहाँ इंस्टॉल्ड होना है, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ले करके हम ये रेटिंग डिसाइड करेंगे। अगर एक नीमा रेटिंग 3S और IP54 देखते हैं, वो क्या कहता है। IP54 3S कहता है कि जो हमारा बॉडी का इंक्लोजर रहेगा वो इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए रहेगा। दोनों के लिए आप हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बाहर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो ये, और आगे हमको प्रोटेक्शन क्या देगा, देखिए, फॉलिंग डर्ट, रेन, स्लीट, स्नो, विंड ब्लोन डस्ट, डर्ट से हमको प्रोटेक्शन देगा। और कभी कभी क्या होता है, जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं उसमें आइस के बहुत बड़े बड़े गट्ठर जैसे बन जाते हैं। गट्ठर जैसे अगर बहुत ही स्नोइस कंट्रीज या कोल्ड कंट्रीज में हो, अगर आपने देखा होगा, उससे हमको प्रोटेक्ट करेगा। 54, 5 और 4, 54 ये दो डिजिट के कॉम्बिनेशन से मिलता है। 54, 5 हमको जो बचाएगा वो सॉलिड्स यानी कि डस्ट से, हार्ड डस्ट से हमको प्रोटेक्ट करेगा। 4 क्या करेगा, जो वाटर को, जो हाई स्पीड में वाटर जो रहेगा और डायरेक्शन से अगर हमारे इक्विपमेंट को पड़ रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो आप ऑलमोस्ट समझ पा रहे होंगे कैसे हमारा जो नीमा रेटिंग है वो इक्विवेलेंट है IP के साथ में। एक और रेटिंग डिस्कस करते हैं हम, 4X और IP56। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाला रेटिंग्स है जो मैंने कई बार अपनी डेटा शीट्स में यूज किया हुआ है। इसको देखते हैं, 4X और IP56। 4X क्या कहता है कि सेम वही चीज़, जैसे जैसे हम रेटिंग्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। आप देखते जा रहे हैं, इसको भी सेम इंडोर आउटडोर यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम हमको फॉलिंग डर्ट, रेन, स्लीट, स्नो, विंड ब्लोइंग डस्ट से भी प्रोटेक्ट करेगा, स्प्लैशिंग वाटर से प्रोटेक्ट करेगा। और एक वर्ड इसमें आ गया, कोरोजन, कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करेगा हमारा। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे 4X, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं रेटिंग में वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अगर पहले देखिए कोरोजन नहीं था, अब कोरोजन वर्ड भी आ गया। और हमारा ये देखें, अगर आइस से किसी भी कुछ प्रकार की कुछ डैमेज भी होती होगी वो भी इसमें नहीं होगी, अनडैमेज्ड बाय द एक्सटर्नल फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द एनक्लोजर। बड़े बड़े अगर चाहे जितने आइसी गट्ठर बनने तो पैनल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोरोजन फ्री है। IP56 क्या करेगा, आपको हार्ड डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा। और IP के लिए, और इसमें IP का जो 6 है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग अगर वाटर का फोर्स अगर डाला जाए पैनल पे, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली हमारा रेटिंग्स है, 4 नीमा रेटिंग्स और ये IP रेटिंग्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 6P, 12 के 13 हमारे और IP रेटिंग्स के साथ कैसे कंपेयर किया हुआ है। होप आपको ये वीडियो कंपैरिजन रेटिंग, नीमा रेटिंग वर्सेस IP प्रोडक्शंस कैसे इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, समझ में आया होगा। और बेसिकली आप इसमें थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कैसे कैसे क्या इक्विपमेंट है। मैंने बताया ये रेटिंग्स डिसाइड कैसे करते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, हमारे साइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लेस्ड होना है,
वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन इक्विपमेंट्स को ले करके हम लोग नीमा रेटिंग्स डिसाइड करते हैं या आईपी रेटिंग डिसाइड करते हैं। अगर जैसा हमारे कहीं पे जैसे पैनल हमारा अंदर रहना होगा तो जैसे जैसे आईपी रेटिंग बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इक्विपमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा लगते जाएंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पैनल हमारा अंदर ही रहना है, सेफ इन्वायरमेंट में है, बहुत ज़्यादा रेनी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम अभी नीमा रेटिंग 1, 2 या IP 10, 11 भी ले सकते हैं। मैक्स 54 भी अच्छा रहेगा। तो होप आपको ये इक्विवेलेंट चार्ट नीमा रेटिंग्स वर्सेस IP समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।